आप हैं पिपरा खुर्द पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा। हमें बताने का प्रयास कीजिए कि 5 वर्षों का आपका कार्यकाल पैक्स अध्यक्ष का कैसा रहा। देखिए, जहाँ तक सवाल है पैक्स अध्यक्ष का, जो काम किसान का होना चाहिए जी जी वो हमने किया। बिल्कुल। और लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं मिला हमको। बार बार हम आपके पंचायत में जो पैदावार होती है उसके अनुसार उसके अनुसार हमको कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला अभी तक। कभी नहीं मिला जिस अनुसार हमको खरीदना चाहिए, इतना खरीदना चाहिए। जी जी। बहुत किसान सब रह गए, नहीं दे सके। अच्छा, आपको खाद का लाइसेंस भी प्राप्त है? लाइसेंस ट्रेनिंग वगैरह हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो किसान है वो खाद कहाँ से प्राप्त करते हैं? जगह पर जगह बाजार से खरीदना पड़ता है, उसको कठिनाई होती है, बहुत सारी कठिनाई होती है। जी जी। कब तक आपको लाइसेंस आ जाएगा खाद का? अब जितना जल्दी आ जाए, जी आ जी। जाना चाहिए। उसमें ट्रेनिंग वगैरह जो हुआ है वो भी मतलब हो गया है, वो सब संपन्न हो गया है। असल में हमारे पास में गोदाम नहीं था, समझे ना। जी जी। तो गोदाम के चलते हम परेशान थे। अब गोदाम बन के हमारा तैयार हो गया। गोदाम जो बना है आपको, तो गोदाम पर्याप्त है 500 MT के लिए? अभी तो हमारे लिए पर्याप्त है। हमने कभी रखा ही नहीं इसमें। जी जी। अब तो आने वाले समय में हम रखेंगे। बिल्कुल। जैसे गेहूं का था, तो गेहूं का दाम तो था ही नहीं गवर्नमेंट का कुछ। मतलब इस बार जो लक्ष्य मिला था आपको, मतलब गेहूं के लिए, तो गेहूं को किसान कैसे देगा भाई जी? किसान को तो ज्यादा रेट में क्या नाम है, बाजार में मिल रहा है। बाजार में मिलता है, इसीलिए वो काहे बेचेगा, नहीं बेचना चाहता। अच्छा, आप कितने टर्म से पैक्स अध्यक्ष हैं? बस पहली टर्म है। पहली बार? अच्छा, पिछली बार जो है जो पैक्स अध्यक्ष है उसका कुछ कर्ज भी था क्या पंचायत पे? नहीं, कोई कर्ज नहीं था। अच्छा, CSC सेंटर मिला है आपको? पैक्स अध्यक्ष को CSC सेंटर दिया गया है, तो आपको मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। तो आप PDS भी आप हैं? PDS जन वितरण विक्रेता प्रणाली आप भी हैं? नहीं, हम नहीं। आपने हैं तो हमारे पहली बार की बात है, समझे ना। जी जी। तो समझिए ना, ये चीज जो हमने शुरू ही किया है पैक्स को, इससे पहले पैक्स डेढ़ था। यहाँ पिपरा खुद पंचायत में कितना वार्ड आता है सर? 13 वार्ड। 13 वार्ड। 13 वार्ड में कहा जाए कितने किसान है जो पैक्स सदस्य से जुड़े हुए हैं? लगभग 1400-1500 जुड़े हुए हैं। इस बार जो धान का जो प्राप्ति हुआ, तो जो किसान इस पैक्स में धान दिए, क्या उसको 100 में पैसा मिल चुका, उसका जो रेट है? हाँ। तो इस पैक्स को जो उपकरण चाहिए सरकार की ओर से, क्या वह उपकरण मिला हुआ है? वो चीज ही नहीं मिला हुआ है। कुछ भी नहीं मिला हुआ है। क्या कुछ सुधार चाहिए सर पैक्स में? किस तरह का सुधार होना चाहिए? देखिए, किसान को अगर गवर्नमेंट चाहती है बिहार के किसान आगे बढ़े, और तो कोई साधन है ही नहीं। किसानी ही एक साधन है जिससे कि बिहार बढ़ सकता है, समझे ना। इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। जैसे तो पहले तो गवर्नमेंट ये करे कि रेट का वृद्धि करे, जो किसान इसमें इस संपर्क में आ गए हैं। किसान कुछ कर्ज देने की व्यवस्था करे। आगे नया उपकरण सब चंद किस्म का आया है। जी जी। इसको बढ़ाने के लिए हमको तो कुछ उपलब्ध नहीं है। वैसे अति नहीं था, गोदाम नहीं था, हम रखते भी कहाँ। हमारे पहले ये डेढ़ था, एक कुछ भी धान खरीदा नहीं गया था। इस तरह के लोग जानते भी नहीं थे पैक्स को, हमने जनाया। जन जन में ये बात गई। सब आज हाजिर रहता है धान देने के लिए, लेकिन खरीदने का लक्ष्य उतना मेरा नहीं है। हर बार हम फेल हो जाते हैं। सब आपके पंचायत में सर राइस मिल है? राइस मिल मेरे पंचायत में नहीं है। फिर धान कहाँ देते हैं सर? धान कभी 5 साल के लिए जगह पर जगह हो जाता है। अभी फकीरना में चल रहा है, यहाँ कभी करजैन में चला था, कभी उधर चला था, दूर चलता था। जिला से DCO BCO का मतलब परस्पर सहयोग आपको कैसा रहता है सर? वो अच्छा रहता है। जिस तरह से आप पैक्स में 5 वर्षों से कार्यरत हैं और आप जो काम किए उसके बारे में बताए, किसान को किस चीज का जरूरत है उसके बारे में आप जानकारी दिए। आगे आप लोगों का चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव के लिए
अब हम तैयारी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने शुरू से ही तैयारी करना इसका शुरू कर दिया। अच्छा, आपकी पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड के किसान सभी आपसे जुड़े हैं ना? हाँ, सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए। चलिए, अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार से अपने प्रतिनिधि क्या मांग कीजिएगा आप टैक्स को लेकर के? हम नई तकनीकी जो है कृषि में, जी जी, उसे हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर जो है, जी जी, केमिकल फर्टिलाइजर, वो शुद्ध तो मिलता नहीं बाजार में। कम से कम अगर यदि हमारा टैक्स के द्वारा किसान को मिले, कम से कम सही तो मिलेगा। बिल्कुल। कभी कभी डीएपी का बाजार में शॉर्ट हो जाता है, किसान खेती नहीं कर पाते। लोन की व्यवस्था हो जाएगी तो तत्काल लोन पर हम खाद तो दे सकेंगे। अच्छा, अभी जो आपके पंचायत के किसान खाद बाहर से लाते हैं, तो क्या उनको सरकारी रेट में खाद दी जाती है? नहीं भाई, सरकारी रेट में कैसे दी जाएगी? वो तो बिजनेसमैन कहीं कहीं छिटफुट बेचता है, उसको भी लाइसेंस है या नहीं कौन जानता है। किसी बगल में कोई क्या नाम है जो आधा बोरा, एक बोरा खरीदता है तो बहुत अच्छी खरीदता है, तो खुदरा जो विक्रेता है, खुदरा में उसको लेना पड़ता है। अब कौन खाद कैसे आए उसके पास जानकारी तो है नहीं। तो आपको कब तक में खाद का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा? अब गोदाम बन गया है, जितना जल्दी कार्य हो जाए। चलिए, आपका परिचय क्या हुआ, पूरा परिचय? मेरा परिचय प्रदीप कुमार झा, हम नारायणपुर के वासी हैं, पिपरापुर पंचायत के अध्यक्ष में हम हैं, अध्यक्ष हैं हम यहाँ के।